हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर आदमापुर सासाराम रोहतास से। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे आईएएस एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न है, मध्य पौराणिक संदर्भ में वन्य धान प्रमाण कहाँ से मिला था? यानी धान का जो हुआ खेती होता था उसका कहाँ से उसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया है सराय नाहर राय, दूसरा चौपानी मांडो से लेखिया, डी लंग नाज। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी चौपानी मांडो से हमको क्या मिला था? धान का साक्ष्य मिला था। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन, खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ की गई हुई थी कहाँ पे? तो कब की गई थी और किस काल में हुआ था कृषि का प्रारंभ? तो ऑप्शन है ए मध्य पाषाण काल में, बी नव पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में और डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी या नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी कह रहा है कि कब पशुपालन शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है ए मध्य पूर्व पाषाण काल में, बी निचले पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? डी मध्य पाषाण काल में, मतलब ये पशुपालन प्रारंभ किया गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ताम्रशया में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? यानी वो किस तरह किस किस दिशा में रख करके दफनाया करते थे? तो ए ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी है उत्तर से दक्षिण की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा चौथा का बॉय यानी उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को क्या करते थे? सुला करके रखते थे, दफनाते थे। मेरा अगला क्वेश्चन है पांचवा। दोस्त पांचवा क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ही है, ऑप्शन अगले क्वेश्चन डाल देंगे, बड़ा किए हुए हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी में आरंभ से में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है, पाँचवीं शती ईस्वी में कोण की जया का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो सर इसका ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन हम इसमें दे चुके हैं। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको इसका सही दिखाई दे। कूटों के आधार पर लिखित सही उत्तर को चुनना है। तो पहला है केवल 3 और 4, बी है ऑप्शन केवल 1 और 2, सी है 1 2 3 और 4 और डी है 1 2 3 4 यानी सभी। यानी इसका सही आंसर हमारा होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी 1 3 और 4 जो क्या है तीनों ये हमारे सही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। ए है नव पाषाण काल से, पूर्व बी है पूर्व पाषाण काल से, सी है ताम्र पाषाण काल से और डी है लौह काल से। तो इसका सही आंसर छवा का होगा डी नंबर यानी लौह काल से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है किससे? लौह पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन सातवां है, निम्नलिखित में पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो ए है वह कुर उपकरणों का उपयोग करता था, वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का उपयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण काल उपकरणों का उपयोग करता था। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी वे जो थे कोर उपकरणों का उपयोग करता था। मेरा अगला क्वेश्चन 8 है, प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्ण पाषाण काल से, उच्च पूर्ण पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी उच्च पूर्व पाषाण काल से कलाकृतियाँ संबंधित थीं जिसका प्रमाण मिला था। मेरा 9वां क्वेश्चन है, सराय नाहर राय का
दहा संबंधित है? तो ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र के मध्य पसार संस्कृति से, बी है विंध्य क्षेत्र के नौ पसार संस्कृति से, सी है गंगा घाटी के मध्य पसार संस्कृति से, डी है गंगा घाटी व नौ पसार संस्कृति से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी गंगा घाटी के मध्य पसार संस्कृति से क्या होता है कि सराय नाहराय का महादरा संबंधित है। मेरा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? ए है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, बी है निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, सी है उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति और डी है हड़प्पा संस्कृति। यानी ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा इसका सही, ए यानी मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिहावल एक पूरा स्थल है? सिहावल एक पूरा स्थल है, तो ए है मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, बी निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो इसका 11 का सही आंसर होगा बी, यानी निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। मेरा अगला क्वेश्चन 12 है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पसाड़ी के स्थल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ए संगन कल्लू, बी है बुदिहाल, सी है कुलडीहवा और डी है ब्राह्मगिरी। तो इसका हमारा सही 12 का आंसर होगा ए संगन कल्लू से संबंधित था। 13 नंबर क्वेश्चन है, राख की टीले किस क्षेत्र की नौ पसाड़ी संस्कृति से संबंधित है? राख की टीले किस क्षेत्र के नौ पसाड़ी संस्कृति से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन है दक्षिण भारत, बी पूर्वी भारत, सी उत्तरी विंध्य क्षेत्र और डी है कश्मीर घाटी। तो 13 का मेरा सही आंसर ए हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी दोस्त, 13 नंबर 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ए है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा 14 का आंसर होगा ए, यानी मृतक के दफनाने के स्थानों के रूप में क्या किया जाएगा कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मेरा 15 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? यानी नौ पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल से। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। 16 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो आर्य के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, दूसरा कृषि, शिल्पकर्म, डी व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कृषि था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन थे क्या? तो था कृषि। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है नौ पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही आंसर होगा मेरा सी, यानी ताम्र पाषाण युग, जिसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 17, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष को विशेष ज्ञान होता है? तो इसका ऑप्शन है संस्कृति के आकार का, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी संस्कृति के काल मापन का। 19 है, अल्मोड़ा के निकट लखू उड़यार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? इसका पहला ऑप्शन है कुषाण काल, बी है वैदिक काल, सी है पाषाण काल, डी है चंद काल। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पाषाण काल। 20 नंबर क्वेश्चन,
पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो मिट्टी के बर्तन बनाना, बी कृषि, सी पशुपालन, डी शिकार खेलना। इसका सही आंसर होगा डी यानी शिकार खेलना। 21 नंबर क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ए है मध्य गंगा घाटी की नौपसारिक संस्कृति, बी हड़प्पा संस्कृति, सी बलूचिस्तान की ताम्र पसारिक संस्कृति और डी है कश्मीर घाटी की नौपसारिक संस्कृति। यानी इसका सही आंसर ही किसका होगा? डी यानी कश्मीर घाटी की नौपसारिक संस्कृति। 22 नंबर, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिला? कश्मीर, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा 22 का ए यानी कश्मीर से पता चला कि लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके रहते थे। 23 नंबर क्वेश्चन अगला है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो पहला बुर्ज-होम, दूसरा गुफक्राल, तीसरा कुचई, चौथा है महगढ़ा नीचे के महगढ़ा यानी नीचे के कुट से सही उत्तर का चयन करेंगे। तो ए है 2 एवं 3 से, बी है 1 और 4 से, सी है 3 4 से और डी है 1 2 से। तो इसका सही आंसर 23 का क्या होगा मेरा कि डी यानी 1 और 2 यानी बुर्ज-होम और गुफक्राल से। 24 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? उदयागिरी, बी है बाघ की गुफाएं, सी है सोनगिरी, डी है भीम बेटका। यानी इसका सही आंसर होगा डी नंबर भीम बेटका। 25 क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन है भीम बेटका से, बी है घघरिया, सी है लेखाहिया, आदमगढ़ से। यानी इसका 25 का सही आंसर होगा ए भीम बेटका से शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे? यानी किस स्थान पर नवपाषाण स्तर में गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला था कि गेहूं और जौ रोपा जाता है? तो ए है लोथल, बी है रंगपुर, सी है मेहरगढ़ और डी है कोल्डिहवा। यानी इसका सही नंबर 6 का सी होगा मेहरगढ़ से, मतलब हमको क्या मिला था? साक्ष्य प्राप्त हुआ था गेहूं और जौ का। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज-होम के नवपाषाणकालिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? यानी बुर्ज-होम जो था मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को उसके साथ जब मालिक उसका देहांत करता था उसके साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। वो कौन सा जानवर था? पहला है कुत्ता, दूसरा गाय, तीसरा है कबूतर, चौथा है घोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कुत्ता। यानी माली के साथ कुत्ते को भी क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है बुर्ज-होम, बी है ब्रह्मगिरी, सी है चिरांद और डी है मास्की। यानी इसका सही आंसर होगा 28 का ए यानी बुर्ज-होम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ पर यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्ते को भी दफना दिया जाता था? तो ऑप्शन है कोल्डिहवा, बी है बुर्ज-होम, सी है चौपानी, डी है मांडो। यानी 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी यानी बुर्ज-होम ने ये साक्ष्य मिला था कि पालतू जानवर यानी कुत्ते को भी मानव के साथ दफना दिया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ए है बुर्ज-होम में, गुफकराल में, मार्तंड में, मेहरगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए यानी बुर्ज-होम में कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था, दफनाया गया था। 31 है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? पहला है किले गुल मुहम्मद, बी
धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। यानी इसका सही आंसर होगा डी यानी मेहरगढ़ से। 32 अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन चिरांद से, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के लिए प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बुर्जहोम से, ब्रह्मगिरी से, कोल्डियावा से, मेहरगढ़ से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी यानी मेहरगढ़ से क्या हुआ है, कृषि का प्रथम साक्ष्य में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 35 भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त है। तो पहला है कालीबंगा, बी है मेहरगढ़, सी है लोथल, डी है कुटदीजी। यानी इसका सही आंसर होगा हमारा बॉय यानी मेहरगढ़। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला है उत्तर बिहार से, बी कश्मीर से, सी महाकौशल से, डी विंध्य क्षेत्र से। यानी 36 का हमारा सही आंसर होगा डी यानी विंध्य क्षेत्र से। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी चावल के उत्पादन के लिए। तो पहला है बेलन घाटी, बी है मध्य गंगा घाटी, सी है गोमल घाटी, डी है बोलन घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी बेलन घाटी। 37 का सही आंसर क्या होगा बेलन घाटी से। 38 क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला। यानी गंगा घाटी में धान की खेती की जाती थी, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। सेनुवार, बी है लहुरादेव, सी है सोहगौरा, डी है कौशाम्बी। यानी 38 का सही आंसर हमारा होगा बॉय यानी लहुरादेव। 39 उस मध्य पसाड़ी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले, वह स्थान कौन सा है। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, वह पसाड़ी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले, वह स्थान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है भानपुर, दूसरा लंगनाज, सी आदमगढ़, डी चौपानी मांडो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा सी यानी आदमगढ़ से। 40 क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए है मेहरगढ़, बी है धोलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है राखीगढ़ी। यानी इसका सही आंसर ये होगा मेहरगढ़ से। 41 नंबर क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो ए है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, बी नर्मदा घाटी में हथनोरा, सी सोना घाटी में बाघोर, डी बेलन घाटी में बांस घाट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी यानी नर्मदा घाटी में हथनोरा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसका प्राचीनतम जीवाश्म यानी कंकाल पुराना कहाँ से मिला है। तो पहला ऑप्शन है हथनोरा, बी है भीमबेटका, सी है सराय नाहर राय, डी है दमदमा। यानी 42 का आंसर सही होगा हमारा ए यानी हथनोरा से मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो है चावल, बी है गेहूं, सी है जौ और डी है बाजरा। यानी इसका सही आंसर होगा हमारा सी यानी जौ। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। यानी 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, उच्च पूजा पसाड़ी युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। यानी उस समय जो पूरा पाषाण काल था, उस पूरा पाषाण काल में युगीन हड्डी से बनी हुई मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वो कौन सा जगह है। तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, बी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, सी सोन घाटी मध्य प्रदेश, डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा डी यानी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हड्डी की मातृदेवी मिली थी।
45 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है कि कृष्णा घाटी, बी है कश्मीर घाटी, सी है बेलन घाटी, डी है गोदावरी घाटी। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी बेलन घाटी से मतलब कि अवशेष एक क्रम में पाए गए। 46 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। एक ही कब्र से 3 का मानव कंकाल मिले, कहाँ से? तो वो है दमदमा से, सी सराय नाहर राय से, महदहा से, लंघनाज से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 46 का ए, यानी दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले थे एक ही कब्र में। गंगा, अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले? गंगा के मैदान में मानव जो बस्ती था उसका प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन है कालपी, बी है बागोर, सी है आदमगढ़, डी है तेरी, यानी 47 का आंसर होगा ए, यानी कालपी से। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पसार काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? महदहा से, सराय नाहर राय से, लेखहिया से, चौपानी मांडो से। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ए, यानी महदहा से प्राप्त हुए थे आभूषण। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है काकोरिया से, बी है चौपानी मांडो से, सी है महदहा से, डी है सराय नाहर राय से, यानी इसका सही आंसर होगा सी, यानी महदहा से प्राप्त हुआ था। मेरा अंतिम और 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पसारिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? यानी हड्डी से बना हुआ आभूषण, यानी जैसे हम आज डेट में माला गहना पहनते हैं तो हड्डी का बना हुआ था पहले। तो पहला ऑप्शन है बघोर 2, बी है बगोर, सी है बीर भानपुर, डी है महदहा, यानी इसका सही आंसर होगा डी, यानी महदहा से। सो दोस्त, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।